एक बार की बात है, अनामिका नाम की एक लड़की अपने दादी के साथ रहती थी। अनामिका के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही एक एक्सीडेंट में हो गया था। एक दिन प्रिंस नामक का एक लड़का शहर से गांव आता है। प्रिंस की नजर अनामिका पर पड़ती है और कितनी सुंदर लड़की है। मुझे नहीं पता था कि गांव की लड़कियां भी इतनी सुंदर होती हैं। अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। प्रिंस एक आवारा लड़का था। वो ऐसे ही अलग अलग गांव में जाता और भोली भाली लड़कियों का फायदा उठाता था। अनामिका खेत में काम कर रही थी, तभी उसे एक कपड़े में मिर्ची पाउडर मिलता है। इतने में प्रिंस अनामिका के पास आता है और कहता है, मैं शहर से आया हूँ। मुझे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं गांव में किसी को जानता भी नहीं हूँ। अनामिका बहुत सीधी साधी लड़की थी। वो प्रिंस की बातों में आ जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। रात को खाना खाकर सब सो जाते हैं। तभी मौका मिलते ही प्रिंस अनामिका के कमरे में जाता है और कहता है कि तुम कितनी सुंदर हो। तभी अनामिका की आंख खुल जाती है। वो घबरा कर उठती है और कहती है, बाबू साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? प्रिंस अनामिका के और पास आने की कोशिश करता है। तभी अनामिका को याद आता है कि उसे कल खेत में काम करते समय मिर्ची पाउडर मिला था, जो उसने अपने कमरे की अलमारी में रखा है। काश वो मिर्ची पाउडर में इसकी आंखों में डाल पाती। इतना कहते ही वो मिर्ची पाउडर अलमारी से निकलकर उड़ते हुए प्रिंस की आंखों में चला जाता है और प्रिंस जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मेरी आंख बचाओ। इतने में अनामिका भागकर दादी के पास चली जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। दादी और अनामिका दोनों एक एक डंडा उठाते हैं और प्रिंस को खूब पीटते हैं और उसे गांव से भगा देते हैं। घर आकर अनामिका दादी से कहती है, दादी, पता है, आपको जब मैं प्रिंस से अपने आप को बचा रही थी, तब मैंने अपने मन में कहा कि काश वो मिर्ची का पाउडर अलमारी से उड़ते हुए प्रिंस की आंखों में चला जाए। बस इतना कहते ही वो पाउडर प्रिंस की आंखों में चला गया। अनामिका की बातें सुनकर दादी मन ही मन सोचते हुए कहती हैं कि लगता है प्रिंस के गलत व्यवहार का अनामिका पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। भला मिर्ची पाउडर भी हवा में उड़ सकता है? अनामिका की बातें सुनकर दादी कुछ नहीं कहती है तो दादी, आप चुप क्यों है? मुझे पता है आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है। बेटा अनामिका, मुझे पता है कि प्रिंस ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर ये कैसे हो सकता है कि मिर्ची पाउडर उड़कर तुम्हारे पास आ जाए? अनामिका दादी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और मिर्ची पाउडर को कहती है, मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरी दादी अभी हवा में उड़ने लगे। इतना कहते ही दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। दादी को यकीन ही नहीं होता है कि अनामिका जो कह रही थी वो सच था। जादुई मिर्ची का पाउडर! वाह, मेरे पास है जादुई मिर्ची का पाउडर! अनामिका जादुई मिर्ची के पाउडर को नीचे उतारने को कहती है और दादी और अनामिका दोनों नीचे उतर जाते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अनामिका और दादी बहुत अच्छे और मेहनती लोग थे। दोनों जादुई मिर्ची पाउडर से सिर्फ अपनी जरूरत की वस्तुएं ही मांगते थे। एक दिन, अरे ये क्या हो गया किशन को? इसके मुंह से बहुत झाग निकल रहा है। लगता है सांप ने डस लिया है। जल्दी से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आवाज सुनकर दादी और अनामिका दोनों घर के बाहर आते हैं। उनमें से एक गांव वाला दादी को सारी बात बताता है। वहीं खड़ी अनामिका भागकर मिर्ची पाउडर लाती है और जादुई मिर्ची पाउडर, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी किशन काका को पहले जैसे बिल्कुल ठीक कर दो। गांव वाले अनामिका को मिर्ची पाउडर को ऐसे कहते देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अनामिका का दिमाग खराब हो गया है, पर तभी अचानक किशन को होश आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये सब देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। बेटी अनामिका, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं खड़ी अनामिका की दोस्त मेघा भी ये सब देख रही थी। मेघा हमेशा ही अनामिका की खूबसूरती से जलती थी, पर अनामिका को इस बात की भनक तक नहीं थी। सारे गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। मेघा अनामिका को रोकते हुए कहती है, अनामिका, तू तो मुझे अपने सबसे अच्छी दोस्त कहती है, फिर भी तूने मुझे अपनी इस जादुई मिर्ची पाउडर के बारे में नहीं बताया। ऐसी बात नहीं है, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही ये जादुई मिर्ची पाउडर मिला है।
तुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। अरे अनामिका, मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे पता है तू मुझसे कुछ नहीं छुपाती है। उसके बाद मेघा अनामिका के घर जाती है। अनामिका उस जादुई मिर्ची पाउडर को अपने अलमारी में रख देती है। मेघा ये सब देख रही थी। अगले दिन मौका मिलते ही जब अनामिका घर पर नहीं थी और दादी सो रही थी, तभी मेघा उस जादुई मिर्ची पाउडर को चुरा लेती है और वाह, मेरे पास अब ये जादुई मिर्ची पाउडर है। अब मैं इस गांव की सबसे अमीर और सुंदर लड़की बन जाऊंगी। सब लोग हमेशा ही अनामिका की सुंदरता की बातें करते हैं, और जब से ये जादुई मिर्ची पाउडर अनामिका को मिला है, तब से तो गांव वालों ने अनामिका को अपने सिर पर ही बिठा लिया है। मेघा बहुत खुश होती है उस जादुई मिर्ची पाउडर को चुराकर। मेघा मिर्ची पाउडर से बहुत सारा धन मांगती है। उसके कहते ही बहुत सारा धन उसके पास आ जाता है। मेघा जो मांगती है उसे सब मिल जाता है। मुझे सब कुछ तो मिल गया और अब मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि मुझसे ज्यादा सुंदर लड़की इस गांव में हो। तभी मेघा उस जादुई मिर्ची पाउडर को अनामिका को बदसूरत बनाने को कहती है। इतना कहते ही जादुई मिर्ची पाउडर हवा में उड़कर मेघा की आंखों में चला जाता है। मेघा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तुम किस तरह की दोस्त हो? एक अनामिका है जो हमेशा ही दूसरों की मदद करती है और तुम उसका ही बुरा सोचती हो। तुम इस जादुई मिर्ची पाउडर के लायक नहीं हो। ये कहकर जादुई मिर्ची पाउडर वापस अनामिका की अलमारी में चला जाता है। मेघा को अपनी गलती पर पछतावा होता है। उधर अनामिका ऐसे ही जादुई मिर्ची पाउडर से लोगों की मदद करती रहती है।